प्रणाम मेरे प्यारे परमात्मा। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। हे प्रभु, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पता नहीं मैं एनलाइटेड होंगी या नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये मन में आ रहा है कि क्या मैं एनलाइटेड हो गई तो क्या मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, या फिर मैं दोबारा इस धरती पर आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। गुरुदेव, मुझे ये जानना है प्रभु, क्योंकि मेरे तो पहले से ही मेरे मन में था कि मैं अपने गुरु के साथ रहूंगी और उनके काम में उनका साथ दूंगी, चाहे ये जन्म हो या चाहे अगले जन्म में भी हो। तो मुझे तो आपके साथ ही रहना है प्रभु। तो आप मुझे मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए कि मैं अगर सच में एनलाइटेड हो गई तो क्या मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। अगर नहीं आ पाऊंगी तो मुझे एनलाइटेड नहीं होना है, और अगर वापस आपके साथ मुझे दोबारा आना है गुरुदेव, तो आप कहते हैं कि इसके लिए कोई अलग से विधियां करनी पड़ती है। तो वो विधियां कौन सी है गुरुदेव, जिसकी वजह से मैं वो विधि करके हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूं, चाहे मरने के बाद भी। और अगर मैं मर गई, इस जन्म में एनलाइटेड नहीं हुई, मर गई, तो दोबारा भी मैं वहीं पर जन्म लूं जहाँ आप हो गुरुदेव। मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव, आई लव यू गुरुदेव। थैंक यू सो मच गुरुदेव। प्रणाम आपको, और प्रणाम मंजुला तुमको भी। साधक जब गुरु को प्रेम करता और गुरु के मोह में होता तो ऐसी बातें उठती हैं। क्या इनलाइटेड होने के बाद आप मुझसे अलग हो जाएंगे? एक तरीके से समझा जाए तो बिल्कुल सत्य है। तुम मेरे पास मुक्त होने को ही आए हो, और जब वो मुक्ति तुम्हें घटित होने लगेगी तब मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कि हाँ, यही वो परमात्मा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कि ये रहा परमात्मा, ये रहे तुम। मेरा काम यहां खत्म हो जाता है, फिर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। अब गुरु की जरूरत नहीं है और मैं दूर ही हो जाता हूं। पहले तो नंबर ब्लॉक कर देता था, फिर किसी ने कहा, ओजस ने ही मेरे को बोला बहुत समय पहले कि गुरुदेव नंबर मत ब्लॉक करा करो, ये गलत बात है। अगर कोई साधक इतनी ऊंचाई पे आ गया और वो परमात्मा के आमने सामने खड़ा परमात्मा को देख भी रहा है, तो भी आपसे प्रेम तो होगा ना, तो नंबर ना ब्लॉक करो। तो ओजस की बात में मेरे को थोड़ा दम लगा। मैंने कहा ठीक, नंबर तो ब्लॉक नहीं करूंगा, हाँ, मगर मैं फिर अब दूर हो जाऊंगा। अब तुम परमात्मा के साथ जियो। तुम्हें चाहिए तो परमात्मा ही था ना। जो तुम्हारी चाह थी वो पूरी हुई, हर समस्या से मुक्त हुए। अब परमानेंट एक समाधान मिल गया। अब उसमें डूबो, अब उसमें गति करो। अब भी अगर तुम गलती करते हो तो तुम अब भुगतो। अगर गलती करते हो तो अब तुम समझो, क्योंकि जहां तक मैं ला सकता था मैं ले आया तुम्हें। फिर साधक के मन में मोह होता है गुरु के प्रति कि गुरुदेव, आप जितनी बार पृथ्वी पर आएंगे मैं तो आना चाहूंगा, या मैं आना चाहूंगी। ऐसा सोच लेना ठीक है, मगर ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसके लिए सही में अलग से विधियां करनी पड़ती हैं। अलग से विधियां, क्या विधियां करनी पड़ती हैं वो तो मैं इसमें नहीं बता सकता, मगर काफी सारी ऐसी विधियां जो करनी जरूरी हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे गुरु के साथ दोबारा इस पृथ्वी पर आना है, तो वो विधियां करना बिल्कुल कंपलसरी है। आप समझें, आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैंने शरीर छोड़ दिया, आपका भी शरीर छूट गया। अब आप मुझसे जब प्रेम करते हैं तो जब भी इस संसार में आएंगे आप मुझे ही ढूंढेंगे। और ये बहुत साधकों के साथ और बहुत साधिकाओं के साथ हो रहा है। जो बोलने जा रहा हूं अब तुम्हें ठीक ठीक पता लग जाएगा। जब आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं बचपन से, तो मुझे कई जगह ढूंढेंगे और मैं वहां तुम्हें पूरी तरह से मिलूंगा नहीं। फिर तुम्हें तकलीफ होगी, दुख होगा, परेशानी होगी, डिप्रेशन होगा। और जब मैं तुम्हें मिलूंगा किसी जन्म में, तो तुम देखते ही समझोगे कि हाँ, ये वही तो है जो हम ढूंढ रहे हैं।
मगर इस बीच में तुम कई बार जन्म लोगे, कई बार शादी करोगे। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा भी है कि उनका शादी करने का मन ही नहीं था, मगर घर के प्रेशर में, माँ बाप के कहने पे शादी करनी पड़ी। ढूंढ तो वो मुझे ही रहे थे, मगर पूरी तरह से पता नहीं था। अब इस तरीके से आने में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पता ही नहीं लग रहा ढूंढ किसको रहे हैं। और अभी तो गुरु ने जन्म लिया नहीं, तुम कई बार जन्म ले चुके हो, क्योंकि गुरु तो निश्चित कर देता है कि मैं इस समय, इस सदी में इस तरीके से पैदा होऊंगा। अब ये सोच लेना कि हम गुरु के साथ पैदा होंगे, सोच लेने से कुछ होता नहीं। मौत के पार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मौत के पार तुम जब रात को सोते हो तो तुम्हारे सपनों में मैं नहीं आता हूं, छोटी सी नींद में मैं नहीं आता, तो मौत के पार तुम मुझे कैसे पकड़ पाओगे, कैसे मेरे साथ चल पाओगे? तो इसके लिए कुछ विधियां हैं, और उन विधियों की कुछ शर्तें भी हैं। तुम तन मन धन जो भी कुछ है पूरी तरह जब समर्पित होगे, मेरे को, मेरे हाथों में अपना जीवन दोगे, जैसे मैं चाहूं वैसे मैं कर सकूं, ऐसी मेरे को छूट होगी तुम्हारी तरफ से, तब मैं वो विधियां तुम्हें करवा पाऊंगा कि हाँ ठीक, अब वापिस आते हैं। और जहां मैं जन्म लूंगा वहीं तुम जन्म लोगे। और ऐसा नहीं कि तुम जन्म ले रहे हो, अब तुम्हें जो है 40 साल बीत गए, 4-5 बच्चे भी पैदा हो गए, इधर पति भी हो गया, उधर कहीं और भी अफेयर चल रहा है, अब उसके बाद तुम मुझे मिलोगे, तुम कहोगे गुरुदेव तुम्हें तो ढूंढ रहे थे। ये नहीं। तब जैसी बचपन में होश संभालोगे और जैसी होश तुमको आएगा, तुरंत तुम मुझे पुकारोगे और तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे पास ही आ जाओगे। एक क्षण भी तुम इधर उधर नहीं बिता पाओगे। ये इस जन्म में मैंने देखा। 260 साल पहले जिन्होंने मेरे साथ जुड़ के ऐसी विधियां करी, मैंने देखा रिजल्ट वैसे ही आए, एकदम जोरा सा होश संभाला, तुरंत कनेक्ट हुए। मगर बहुत सारे साधक ऐसा नहीं कर पाए, तो वो कनेक्ट नहीं हुआ। कोई 40 साल में मिल रहा है, कोई 50 में मिल रहा है, कोई अभी अभी पैदा हुआ वो मिल रहा है। इसे समझो मंजुला, तुम भी समझो और भी साधक समझे। अगर तुम्हारा डिसीजन ये है कि मुझे तो वापिस आना है, दोबारा आना है, तो फिर सारी संसार की मान्यताएं और सारी मर्यादाएं जो भी तुम कह सकते हो, उन सभी को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अध्यात्म तुम्हारे समाज के बिल्कुल अपोजिट है। किसी ने मेरे को कहा था अभी कुछ दिन पहले, मेरे एक बहुत प्यारी साथी है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मुझे प्यार करते हैं तो आप कुछ रोक रहे हैं। ठीक, मैं रोक रहा हूं, क्योंकि यदि गुरु तुमको प्यार करता है और गुरु पूर्णता तुम पर उतर पड़े, तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज सब एकदम एक झटके से तहस नहस हो जाएगा। तुम एक छोटे से बर्तन में पूरे सागर को उतारने की बात कर रहे हो, तो सब तहस नहस हो जाएगा। और अध्यात्म सदा तुम्हारे समाज के खिलाफ है, तुम्हारे समाज के फेवर में नहीं है। कोई भी गुरु जो सच में गुरु होगा, तुम पाओगे वो समाज के विरोध बातें कर रहा है, वो समाज के खिलाफ बातें कर रहा है। ढोंगियों की बात अलग है, ढोंगी तो समाज के पक्ष में ही करेंगे। ध्यान रखना, ढोंगी गुरु सदा समाज के पक्ष में करेगा। अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो शिव के बारे में बात करेगा, कृष्ण के बारे में बात करेगा, वो हजरत मोहम्मद के बारे में बात नहीं करेगा, वो जीसस के बारे में बात नहीं करेगा, वो मुसलमानों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता है। अगर मुसलमानों में कोई ऐसा गुरु हुआ जो सब जानता है, ऐसा उसे लगता है, मगर वो हिंदू के साथ नहीं बैठ पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। मगर जहां निराकार और परमात्मा घट रहा है, वो तो जानता सभी तो मेरा रूप है, सभी मेरा रूप है। मुसलमान, हिंदू,
क्रिश्चियन, सिख, ये तो मनुष्य के द्वारा निर्मित करी हुई है, मेरे द्वारा थोड़ी ना निर्मित करी। मैंने तो पूरी पृथ्वी दी थी, अब उन्होंने नक्शा बना दिया, ये अमेरिका हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं करा। यहां ढोंगी गुरु फंस जाते हैं, मगर जो गुरु होगा वो समाज के अपोजिट खड़ा हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा समाज सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू आ रही है, तुमको पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। 1 साल की 2 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, तुमको पता नहीं क्या, मस्त बैठे हो, आराम से सो जाते हो रात को। दहेज के चक्कर में एक बेटी को आग लगा दी जाती है, ठीक है, चल रहा है। बच्चे प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप का मर्डर करते हैं, ठीक, चल रहा है, कोई बात नहीं। बाप बेटी के बीच में रिलेशन है, चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बदबू ही नहीं आ रही समाज से, तुम उसे सभ्य समाज समझ रहे हो, पता नहीं कैसे समझ लिया तुमने। तो इसीलिए अध्यात्म तो ऐसा ही होगा। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं गुरु के साथ पैदा हूं, तो तुम्हें पूरा संसार छोड़ना पड़ेगा, हर नियम तोड़ने पड़ेंगे, तभी वो विधियां तुम साध पाओगे, वरना तो विधियां साध ही नहीं पाओगे और कल्पना करते रहोगे, बस कल्पना ही। मेरे बहुत सारे साधक और साधिकाएं कल्पना ही कर रहे हैं, कल्पनाओं के अलावा कुछ कर नहीं रहे, वो कल्पना ही लगे हुए जोर शोर से। आप जब शरीर छोड़ेंगे तो मुझे बता दें, मैं भी शरीर छोड़ दूंगी। इतनी ताकत नहीं है, शरीर छोड़ने की बात अलग है, इतनी ताकत नहीं है कि सब कुछ छोड़ के आ जाए। बात शरीर छोड़ने की कर रहे हैं, छोटी छोटी मान्यताएं तो छूट नहीं रही है। फिर मैं भी देखता हूं कि ठीक है, अभी इनके बस की बात नहीं, मैं भी कहता हूं करो कल्पना, कल्पनाएं करो। तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुक्त हो जाओ परिपूर्ण तरीके से, फिर मेरी जरूरत नहीं, और यदि मेरे साथ आना चाहते हो तो फिर संकल्प करो। ये थोड़ा खतरनाक भी है, ये भी ध्यान रखना, ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि मैं तो पागल हूं, मुझे तो पता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो फिर पैदा होऊंगा। तो यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर संकल्प करो और फिर तैयारी कर लो, फिर जो कह रहा हूं उसे करने के लिए तैयार हो जाओ। और सबसे अच्छा तो यही कहूंगा, मंजुला तुम्हें भी और जितने भी साधक और साधिकाएं देख रहे हैं, परम मोक्ष को उपलब्ध हो, परम शून्य को उपलब्ध हो, और बात खत्म बस। उस निराकार में भी तुम मुझे ही पाओगे। फिर शरीर धारण करके दुख क्यों पाना, फिर शरीर धारण करके कष्ट क्यों पाना, वो ज्यादा ठीक है। दो ही मार्ग हैं, और इन दोनों मार्गों में से जिस पे भी तुम चलना चाहो, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, मेरा नहीं है, जिस पे भी तुम चलना चाहो तुम्हारा स्वागत है, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।